गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। कैसे हो? ठीक हो गए? तो बेटा आज 1 जनवरी 2026, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, आज से आपकी नियमित क्लासेस स्टार्ट हैं। तो बेटा ये क्लास आपके 28 से 30 दिन बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आज हम क्लास लेके आए हैं सोशल साइंस की क्लास 10 से संबंधित। तो यहां पर आप ये क्वेश्चन अवश्य कर जाइएगा। देखते हैं, पहले हम लेके चलेंगे आपको भूगोल की तरफ। कहां से चलेंगे? भूगोल। भूगोल, तो भूगोल की तरफ लेकर चलेंगे। तो भूगोल में बेटा आपका पहला क्वेश्चन अपर्दन से संबंधित आया। किससे आएगा? अपर्दन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपर्दन का तात्पर्य पहले सुनिए क्या होता है। तो अपर्दन कहने का मतलब किसी का क्षय होना। क्या होना? क्षय, यानी कि कमी। कोई चीज है उसकी कमी हो जाना, वही अपर्दन होता है। अब अपर्दन में हम आपको बता दें, एक आएगा आपका ज्यादातर मृदा अपर्दन, वायु यानी कि पवन अपर्दन, मृदा और वायु। तीसरा अक्षर आपने क्यों लगाया? तीसरा मैंने इसलिए लगाया है कि चादर अपर्दन। कौन सा? चादर अपर्दन। तो बेटा हमने बताया था अपर्दन का मतलब क्या होता है? कमी होना। कमी होना। तो कमी होना, अगर क्वेश्चन ज्यादातर आपका अभी तक ये आया है और ये भी आ चुका है वैसे तो, और ये भी आ चुका है, लेकिन ज्यादातर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला मृदा अपर्दन से क्या आशय है या मृदा अपर्दन से क्या तात्पर्य है, प्रश्न कैसे भी आ सकता है। इसलिए आपको तरीके से याद रखना होगा कि भाई कैसे कैसे नहीं करना चाहिए। तो पहले हम समझेंगे मृदा अपर्दन। तो मृदा अपर्दन क्या होता है? मृदा का मतलब होता है मिट्टी, यानी कि मिट्टी का कटाव चटाव। क्या? मिट्टी का कटाव चटाव या बहाव जो होता है, उसको होने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। सर वायु पवन अपर्दन क्या होता है? पवन अपर्दन बेटा क्या होता है? जब तेज हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो उसके द्वारा जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, हवा के साथ जो मिट्टी चली जाती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? पवन अपर्दन। ठीक है। और एक होती चादर। चादर अपर्दन में भी यही सिस्टम है। चादर अपने ऊपरी मृदा जाती है। क्या रहती है? ऊपरी मृदा, जो कि आपकी यहाँ पर एक छोटी सी धूल सी रहती है, धूल के कण रहते हैं, वो उनसे चले जाते हैं, उनको बोलते हैं क्या? चादर अपर्दन, यानी चादर का कार्य करती है। याद रखिएगा, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित है। क्या जाएगी? जाएगा क्या? मिट्टी ही जाएगी। याद रखना, यहाँ पर क्या है? मृदा अपर्दन, मिट्टी के कटाव छटाव बहाव, इसमें तीनों चीजें जाएंगी। कैसे भी जाएगी? कट जाएगी। ठीक है। हाँ, और इसमें वायु अपर्दन, तेज हवाएं आती है, तो धूल भरी आंधी कितनी उड़ती है? क्या ऊपर ऊपर की जाती? नहीं, बहुत गड्ढे से हो जाते हैं। जब आप लोग अपनी भाषा में बताएं, आपकी यहाँ लोकल भाषा में डंडूरा, हाँ डंडूरा सुना होगा ना? हाँ, तो वही इसी प्रकार से आते तेज, यानी कि बहुत ही विशाल का है, उससे मिट्टी का बहाव यानी कि चली जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वहां पर पवन अपर्दन कहते हैं। तो चादर अपर्दन मैंने बताया है, ऊपरी मृदा जो जाती है बहकर चली जाती है, उड़कर चली जाती है, तो क्या बोलते हैं? चादर अपर्दन। क्लियर है? लेट क्लियर। तो यानी कि ये क्वेश्चन बेटा हुआ किससे? अपना
अपर दंत। किससे हुआ? अपर दंत। तो बेटा अब हम बात करेंगे, अपर दंत हो गया। अब हम बात करेंगे तुमसे संसाधन। क्या करेंगे? संसाधन संबंधित। तो बेटा हम आपको बताएं, अभी हमने बताया है अपर दंत, अब बात करेंगे हम संसाधन से संबंधित। किससे करेंगे? संसाधन। तो बेटा संसाधन, जैसा कि आपको ही मालूम है संसाधन होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न आता है संसाधन होता क्या है। जब कोई चीज होती है तो हमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए, तब उसके बारे में हम कुछ याद कर पाएंगे। तो संसाधन क्या होता है बेटा, मैं बता दूं आपको, जो भी हम किसी के जरिए, किसी के माध्यम से कोई कार्य करते हैं या लेते या देते हैं, जो माध्यम है उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। यानी कोई भी उपभोक्ता है, अगर वो यूजेबल कर रहा है, किसी माध्यम से कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। क्लियर है? हाँ। अब बात करेंगे संसाधन बेटा कितने होते हैं। तो संसाधन बेटा, वैसे तो आपके संसाधन बहुत से मतलब रहते हैं, लेकिन उससे में कोई मतलब नहीं है। हम बात करेंगे जैव संसाधन, अजैव संसाधन, यानी इसी के दो डिफरेंट रहते हैं। क्या? जैव और अजैव। आपसे प्रश्न है जैव और अजैव। सर हमें पूरा, इसलिए क्योंकि हमें आज पर कितना दिन है बेटा? 28 दिन है। कितने? 28, केवल 28। इसलिए हमको क्या करना है? बिल्कुल माइंड सेट नहीं करना है और फोकस करना है और आगे को चलना है। ठीक है? तो बात करेंगे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। क्लियर है? तो बेटा जैव संसाधन क्या होता है? तो बेटा एक चीज होती है, जैव मंडल होता है जो जीवित होते हैं, जानते हो ना, याद रखना। इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? जैव मंडल की उत्पत्ति होती है, ध्यान सुनना। जैव मंडल की उत्पत्ति होती है कहां से? जीव मंडल से। कहां से होती है? जो जीव है। क्लियर है? और अजैव सर, अजैव सीधी सी बात है, निर्जीव वस्तुओं से जो निर्मित है उनको हम क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। क्लियर हुआ? हाँ, यानी कि क्या है? जैव और अजैव। तो छोटी सी बात याद रखना है, क्या? ये जीव मंडल से उत्पत्ति होती है, ये निर्जीव वस्तुओं से उत्पत्ति होती है इनकी। क्लियर है? तो बेटा यहां पर बात करेंगे अब हम किसकी? एक प्रश्न आता है आपका, हाँ, मिट्टी से संबंधित है। तो यहां पर ये सारी चीज क्लियर